नमस्कार दोस्तों, सिद्धेश्वर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था इसके विकास का इतिहास, चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एनसीईआरटी पैटर्न। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों किस देश की आर्थिक स्थिति इसके बेहतर है? मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर बार पूछा जाता है, आप इस क्वेश्चन को रट लेना। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है 2, 3, 4, अनेक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान, रूस, भारत, अमेरिका। ये भी क्वेश्चन आप याद कर लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्नलिखित वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी वर्ग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेना। 1950 में, 1951 ईस्वी में, 2005 में, 2015 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ये भी क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो अमेरिका, रूस, भारत, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन योजना का आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेबिट कार्ड संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है भैया। डेबिट कार्ड को संबंधित है एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एटीएम प्रणाली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस, भूमिगत जल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 सितंबर 1950 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1950 ईस्वी को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ये भी क्वेश्चन बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत में पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकसित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? अर्थशास्त्री गुजनेट, अर्थशास्त्री मेडुसीन, प्रोलेप्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री गुजनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि, उद्योग, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2008 से 2013, 2006 से 2011, 2009 से 2014, 2007 से 2012। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2007 से 2012। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचन है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है।
सामान्य हो रहती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंद हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें से सभी संसाधनों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी संसाधनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इनसे कोई नहीं था। आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यालय था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यालय था 1950 से 55, 1951 से 56, 1952 से 57, 1954 से 59। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जानभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्थायित्व, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं स्थापत्य के
कारखाने की स्थापना हुई थी? बिहार में जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी 1901 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग में संलग्न है। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसलों, व्यावसायिक फसलों, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। अगर मेरे चैनल पे हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। अगर मेरे वीडियो को देखा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।